फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको थोरैक्स की बेसिक टॉपिकल गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ स्टूडेंट बीडी से जो प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो थोरैक्स को अगर कम टाइम में आप कवर करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें थोरैक्स की कौन कौन सी हैं, ये सारी टॉपिकल गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आप बुक निकाल लें काइंडली, साथ इसको पेन से मार्क करते जाएँ ताकि आप आसानी से ये गाइडेंस हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जी थोरैक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है बीडी से, ये पहला है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ये थ्योरी के पेपर के लिहाज से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली जो चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ये थ्योरी के लिहाज से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से चंद एक चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले यहाँ पे जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं, सरफेस लैंडमार्क्स खास तौर पे थ्योरी के पेपर में इनका कोई तलक नहीं होता, जस्ट वाइवा वगैरह में कुछ पूछ लेते हैं। तो बस अगर आपने करना है तो जस्ट एक ये जो एक्सटर्नल एंगल है ना, एंगल ऑफ लुईस, इसके जो फीचर क्या क्या हैं, इस पर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, बस जस्ट आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये एपेक्स बीट है, निपल है, ये सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें एपेक्स बीट आ जाती है, निपल की लोकेशन आ जाती है। ये ऑलरेडी आप अपर लिम्ब में भी पढ़ चुके हैं, फिजियो में भी पढ़ चुके हैं, तो बस जस्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है बस लैंडमार्क्स में जो मैंने आपको बता दिया। बाकी थ्योरी के पेपर के लिए आपने इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी याद रखनी है, यहाँ पे थोरैसिक इनलेट एंड आउटलेट है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है सुपीरियर अपर्चर, इसकी बाउंड्रीज़, ये आप, मैं निशान लगा रहा हूँ, आप भी लगा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। थोरैसिक इनलेट और आउटलेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये आपने याद रखनी है। ये देखें, ये आ गया स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इनलेट, ये स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये डायग्राम है, ख़ास तौर पे जो बीडी से प्रिपेयर करते हैं उनको जारी बात है, जब उन्होंने थोरैसिक इनलेट का आउटलेट का स्ट्रक्चर बनाना तो ये डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे साथ साथ। इसके बाद जो है अब आ जाता है इन्फीरियर अपर्चर और आउटलेट ऑफ द थोरैक्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चैप्टर में आपने इनलेट और आउटलेट जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वो करने हैं। और लास्ट में मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इस पर मैं VIP लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जो है मोस्ट वांटेड है। जब भी इस चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ये MCQ वगैरह इसमें से लाजमी आता है इस टेबल में से, क्योंकि अक्सर वो पूछ लेता है कि कौन सी ओपनिंग किस लेवल पे होती है, कौन सी ओपनिंग में से क्या पास करता है, कौन सी ओपनिंग की शेप कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से MCQs जो है वो बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 13, बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द थोरैक्स। अब थ्योरी के पेपर में से इसमें से भी ज़्यादातर आपने कुछ चीज़ें नहीं याद करनी, क्योंकि इसमें आ जाती हैं अक्सर जॉइंट्स हैं, ये बोन्स आ जाती हैं, रिब्स आ जाती हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि टिपिकल रिब, एटिपिकल रिब के फीचर। तो ये चीज़ें देखें, आपके लिए ऑस्टियोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने बुक से आपको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने एनाटमी लैब में जाएँ, वहाँ से इशू करवाएँ, बोन्स इशू करवाएँ, एटिपिकल रिब, टिपिकल रिब, वर्टिब्रा वगैरह, वहाँ से जस्ट आप पढ़ लें, बस आपके वाइवे के लिए इंपॉर्टेंट है, या ऑस्टियोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में से करनी है, वो आपने क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। आपने जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो कौन सी हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के रेलिवेंट ये। बाकी ज़्यादा चीज़ें बोन है, जॉइंट्स हैं, वो आप GA में भी पढ़ लेंगे। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि वो आपका वाइवा का क्वेश्चन है, आप बस बोन इशू करवाएं, वहाँ से पढ़ लें उसको। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने मूवमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ये कौन कौन से होते हैं, ये जो है कि कौन कौन सी मूवमेंट होती है, बकेट हैंडल मूवमेंट होती है, पंप हैंडल मूवमेंट होती है। ख़ास तौर पे आपको पता होना चाहिए कौन सी मूवमेंट किस जॉइंट पर होती है, और कौन सी मूवमेंट जो है इसमें कौन सा डायमीटर जो है थोरैक्स का वो चेंज होता है। जैसे वर्टिकल होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, इन एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है। आपने ये याद रखना है कि इनमें से कौन सा डायमीटर किस मूवमेंट में चेंज होता है, ये खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और लास्ट में ये मसल्स जो हैं यहाँ पे दिए गए, रेस्पिरेटरी मसल्स का एक टॉपिक दिया गया, इसमें आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और फोर्स, जैसे यहाँ पे दिखाएगा क्वाइट रेस्पिरेशन, इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, डीप इंस्पायरेशन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद फोर्स्ड इंस्पायरेशन, और अल्टीमेटली ये एक्सपायरेशन के मसल्स जो हैं ये कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से पूछ लेते हैं। या आपने क्या याद रखना है, इसके थोड़े से आपने क्लिनिकल याद रखने हैं। ये जो क्लिनिकल का एक बॉक्स बना हुआ है, आप इसको एक बार रीड कर लें। तो जस्ट आपने इसमें रेस्पिरेटरी मूवमेंट और क्लिनिकल बॉक्सेस हैं वो तैयार करने हैं। अब आगे आ जाते हैं जी वॉल ऑफ द थोरैक्स पे। इसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जी इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें करनी है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसमें से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, ये टेबल आप कर लें। अटैचमेंट है इंटरकोस्टल मसल्स की, इंटरकोस्टल मसल्स की ओरिजिनल इंसर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने आपने। और ख़ास तौर पे ये डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरकोस्टल स्पेस के कंटेंट क्या होते हैं, जिसमें VANA के वेन, नर्व
आर्टरी और नर्व किस तरीके से अरेंज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की है वो आपने क्या याद रखना है कि इंटरकोस्टल नर्व्स जो है, इंटरकोस्टल नर्व्स होती कितनी है, कौन सी प्योर नर्व है, कौन सी अदर रीजन्स को भी सप्लाई करती हैं, सब कोस्टल नर्व क्या होती है, और ख़ास तौर पे आपने इसका जो कोर्स है कि ये नर्व कैसे जो इंटर कोस्टल ग्रुप में कैसे आती है, किन किन स्ट्रक्चर्स को इनर्वेट करती है, इसके रिलेशनशिप्स क्या हैं, क्योंकि ये सिंगल एक जो है नर्व है उसको भी पूछा जा सकता है। इंटरकोस्टल नर्व का जनरल भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरकोस्टल स्पेस के कंटेंट पूछे जा सकते हैं एससीक्यू की फॉर्म में, या सिंपली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अक्सर क्वेश्चन में इसकी ब्रांचेज है ना, ये जो इंटरकोस्टल नर्व है इनकी ब्रांचेज में, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज में उसने यहाँ पे जिक्र किया हुआ लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच जिसको कहते हैं इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। तो कभी कभी एससीक्यू सिंपल ये आ जाता है कि इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व का कोर्स लिखे, तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने अपर लिम में पढ़ी थी, यहाँ कहाँ पर आ गई, तो ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व का कोर्स भी जो है ये याद रखना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि कि ये इस चैप्टर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। जब भी कोई एग्जामिनर इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ये लाजमी बनाएगा। ये क्या है कि वेना केवा जो होती है, सुपीरियर वेना केवा, इसकी ब्लॉकेज होती है, इसके केसेस आ जाते हैं कि सुपीरियर वेना केवा ब्लॉकेज होती है बिफोर एंट्री ऑफ द वेना एजाइगस, सुपीरियर वेना केवा ब्लॉकेज आफ्टर द एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ये दोनों केसेस में आप निमोनिक बना के जैसे भी याद रखते हैं, ये कोर्स और ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में आनी चाहिए। बाकी इंटरकोस्टल नर्व और आर्टरीज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या याद रखना है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताते चलो कि कोई भी फर्स्ट ईयर में जितनी भी चीज़ें हमारी एनाटॉमी की रेलिवेंट हैं इसमें आपने रिलेशन याद नहीं रखने, रिलेशन जस्ट चंद एक चीज़ों के याद रखने होते हैं। जस्ट इसमें आपने क्या याद रखना है, इसका कोर्स, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस जो हैं इनको आपने नाम याद रखने, कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, बस आपने जस्ट ये याद रखनी है, इसके रिलेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं। बाकी आगे आ जाता है थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक, ये आप जीए में भी पढ़ लेंगे और अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एजाइगस वेन, एजाइगस वेन पे मैंने निशान लगाया और हेमी एजाइगस वेन, जस्ट ये आप पढ़ लें। और ये यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को भी आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 15 थोरेसिक कैविटी एंड प्लूरा। अब इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्लूरा की सरफेस मार्किंग है वो आपने नहीं करनी क्योंकि वो वाइवा का क्वेश्चन है। आपने जस्ट इसमें क्या करना है, प्लूरा की नर्व सप्लाई याद रखनी है, नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा ये याद रखनी है, ब्लड सप्लाई ऑफ द प्लूरा और इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि विजरल एंड प्राइटल प्लूरा दोनों में डिफरेंस होते हैं वो याद रखने हैं। उसके अलावा ये क्लिनिकल बॉक्स बना हुआ है, बस इस चैप्टर में से यही करना है। हाइड्रोथोरिक्स, निमोथोरिक्स, पाइलोथोरिक्स, पायोथोरिक्स, ये जो सारे क्लिनिकल लिखे हुए हैं बस आपने ये इसमें ये टेबल याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी लंग्स के ऊपर। अब लंग्स वाला चैप्टर है, इसमें बॉर्डर है इसके लंग्स के, स्टार्ट में वो इंट्रोडक्शन बताता है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है, आपने नहीं याद रखनी। जस्ट आपने क्या याद रखनी है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट लंग। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाता है रूट ऑफ द लंग्स, ये है रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ लंग क्या होती है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ख़ास तौर पे रूट ऑफ लंग के, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी। और ये अरेंजमेंट एट द रूट ऑफ द लंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटेंट ऑफ द रूट ऑफ द लंग, अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर एट द रूट ऑफ द लंग। उसके अलावा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लंग जिसमें वीनस ड्रेनेज साथ याद रखना है, और राइट और लेफ्ट लंग में जो है ये डिफरेंस है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये टेबल कोशिश करें आप ये टेबल ही याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ लंग के, ये टेबल आप साथ इसके याद कर लें। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने क्या याद रखनी है, इसके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, क्योंकि ये आप पिछले प्रॉफ्स में देख सकते हैं कि प्रॉफ के पेपर में अक्सर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये होता है कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ड्रा करना आने चाहिए आपको। नेक्स्ट है जी चैप्टर नंबर 17 मीडियस्टाइनम, ये जस्ट 2 पेजेस हैं, इसमें से किसी एक का भी पूछ सकता है, तो इसलिए ये इसमें से एक कुछ शॉर्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इसको रीड ज़रूर कर लें। फिर आ जाता है पेरिकार्डियम एंड हार्ट, चैप्टर नंबर 18 है। इसमें से क्या करना है, पेरिकार्डियम स्टार्ट में जो उसने इंट्रोडक्शन बताया, हार्ट का वेट बताया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने क्या याद रखना है, साइनसिस ऑफ द पेरिकार्डियम, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम, नर्व सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम, ये एससीक्यू का एक पार्ट के तौर पे आता है कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे कि नर्व सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम क्या होती है, ये बता दें, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हार्ट आ जाता है आगे, हार्ट में से आपने क्या करना है, इसके जो स्ट्रक्चर स्टार्ट में बॉर्डर सर्फेसिस बताएंगे, इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार आप अगर रीड करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने क्या याद रखना है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसमें से ये करना है, ये एससीक्यू बन जाता है अक्सर, ये सारा ये जो डायग्राम्स वगैरह बनी हुई है ऊपर, आपने ये कंडक्टिंग सिस्टम वाला करनी है डायग्राम्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है
आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हार्ट, जिसमें राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इसका फर्दर पार्ट है, आगे जाके ये आ जाता है कार्डियक डोमिनेंस। कार्डियक डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछते हैं ब्लड सप्लाई के साथ रिलेट करके कि जी कार्डियक डोमिनेंस क्या होती है, तो आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी। और इसके बाद वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, ये 3 चीज़ें, वीनस ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। ये खास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि वीनस ड्रेनेज हार्ट का कैसे होता है। बाकी आगे सुपरफिशियल प्लेक्सिस वगैरह कुछ याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन कार्डियक डोमिनेंस, आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज आपने लाजमी तौर पर करने हैं। अब आ जाता है जी आगे सुपीरियर वेना केवा, ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें जस्ट आप सुपीरियर वेना केवा, ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें। बाकी एक बार चाहे रीड मार लें, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सिर्फ सुपीरियर वेना केवा है, आप जस्ट वही कर लें। और ये जो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक है ट्रैकिया, इसोफेगस एंड थोरेसिक डक्ट। अब इसमें ये हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने क्या करना है, इसोफेगस के लेवल पे यहाँ पे वो दिखाता है कि कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पे ये पढ़ी हुई, ये कंस्ट्रिक्शन किस किस लेवल पे बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं, बस आपको ये फीचर के बारे में इसके पता होना चाहिए इसोफेगस की। और ख़ास तौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये वाहद ऐसी चीज़ है जिसके आपको रिलेशन भी आने चाहिए। ये डायग्राम जो है ना, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस डायग्राम को आप मार्क कर लें। ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे ये छोड़ना नहीं है, थोरेसिक डक्ट सारी अच्छे से करनी है, इसके रिलेशन भी आपने साथ साथ याद करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको थोरिक्स में बता दिया। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।